काली हर हर महादेव। माँ काली ऐसी देवी है जो अपने सच्चे भक्तों के ऊपर अपनी ममता सदैव बनाए रखती है। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि माँ से कुछ कनेक्शन नहीं होने पर भी एक अलग लगाव महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें छूट रही है। सब कुछ होने के बाद भी एक अकेलापन और एकांत अच्छा लगने लगता है। जब हम कभी अपने उद्देश्य को लेकर कन्फ्यूज़न में रहते हैं, इधर उधर भटकते हैं, भक्ति के मार्ग में जाना चाहते हैं, किंतु ये समझ नहीं आता है कि आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने की शुरुआत कहाँ से करें। हम अनजान रहते हैं उन चीज़ों से जो ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में माँ काली ला रही है, क्योंकि जाने अनजाने हम आंतरिक रूप से माँ से जुड़ना चाहते हैं। हमारी अंतरात्मा माँ से जुड़ी रहती है, इसलिए माँ हमारे जीवन में किसी भी माध्यम से प्रवेश करती है। कई बार हमारे पूर्व जन्म में हमें माँ की सेवा किए रहते हैं। इस जन्म में भी उसी अधूरे सफ़र को पूरे करने हेतु ऐसा महसूस होता है कि माँ की ओर हम आकर्षित होते हैं, क्योंकि एक बार माँ हमारा हाथ पकड़ लेती है तो वो अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ती। माँ बहुत ही करुणामयी है। माँ हमें कई बार संकेत देती है, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी माँ की कोई तस्वीर या प्रतिमा देखकर हमारे मन में भाव आने लगते हैं। हम माँ को देखकर बहुत खुश होने लगते हैं तो कभी बहुत रोते हैं, क्योंकि ये जुड़ाव कोई नया नहीं है। ये रिश्ता माँ से पुराना होता है जो हमें माँ के करीब ले जाती है। कई बार माँ हमारी कुल देवी होती है। ऐसे में माँ की सेवा का सौभाग्य हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है। हमारे गुरुओं का आशीर्वाद और पूर्वजों का स्नेह होता है, जिससे हम माँ की सेवा के मार्ग में आगे बढ़ते हैं। कई लोग अपने गुरुओं की इतनी सेवा करते हैं कि उनका आशीर्वाद स्वरूप में हमें माँ की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता है। गुरुओं का साथ और आशीर्वाद हमें जीवन में कई कठिन परिस्थितियों से लड़ने में सहायक होता है। हमारे जीवन में हम अपने माता पिता की जितनी सेवा करते हैं, उतना ही माँ काली हमारे से खुश रहती है। कभी किसी धार्मिक स्थल में जाने से, वहाँ पर माँ का दर्शन करते हैं तो हम माँ से जुड़ जाते हैं। माँ की प्रतिमा को देखकर माँ का स्नेह से भरा हुआ ममतामयी मुस्कान हमें उसकी ओर खींचती है और ऐसा लगता है कि माँ हमसे बात कर रही है। माँ हम जिस कश्मकश में फंसे रहते हैं, उसका समाधान बता रही है और माँ से एक अलग ही पवित्र रिश्ता बन जाता है, जो हमें माँ की सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करता है। कभी किसी जागरण में जाने से माँ की ओर खिंचाव होने लगता है, और यह उन लोगों के साथ होता है जिसका माँ से सच्चा प्रेम होता है। फिर माँ भी अपने मातृत्व निछावर करने में पीछे नहीं हटती। माँ के भजन सुनने से, माँ के बारे में ग्रंथों का अनुसरण करने से, कवच स्तोत्र का पाठ करने से भी माँ से जुड़े रहने का भाव प्रकट होता है। कई बार हमें ये प्रकृति की सुंदरता और बनावट भी भाती है और इसे देख के हम बहुत प्रसन्न होते हैं। ये सब माँ के सच्चे भक्तों के अंदर ये गुण पाया जाता है कि वो प्रकृति उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं। ये सब चिन्ह माँ से जुड़ने का संकेत ही होता है। कहते हैं कि माँ अपने सच्चे भक्तों की पहचान माँ को अपने सच्चे भक्तों की पहचान होती है, जो किसी भी परिस्थिति में माँ को नहीं भूलते, तो माँ भी अपने बच्चों को नहीं भूलती है, उसे स्नेह देती है और हर जन्म में माँ हमारा साथ देती है। यदि कोई छोटी कन्याओं को हम आदर सम्मान देते हैं तो हमें माँ का भी आदर और माँ का भी प्यार मिलता है, माँ का स्नेह मिलता है, क्योंकि माँ इन छोटी कन्याओं के रूप में पूजी भी जाती है। माँ अपने बच्चे को किसी न किसी तरह से अपने से जोड़ती है और उसके आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के लिए आगे मार्ग प्रशस्त करती है।